अरे बाबा रे बाबा। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पन्ने लेके मैं क्या कर रहा हूँ भाई। तो ऐसा है कि मैंने सोचा क्यों ना आप लद्दाख घूम के तो आ ही गए हैं, तो क्यों ना थोड़ा बजट का हिसाब किताब लगा लिया जाए कि कितना खर्चा हम करके आए हैं वहां पर और कितना नहीं। तो वही बजट का हिसाब किताब मैंने यहाँ पे लगाया, जो कि 3 पन्नों में निकल के आया भाई। 1 पन्ना, 2 पन्ना, और ये इसको 3 बोल सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा छोटा है, तो 2.5 मान लेना। तो हमारा हिसाब किताब 2.5 पन्नों में निकल के तो आ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो मेरा बजट है, अब मैंने हिसाब किताब लगा ही लिया है, तो ये बजट के आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग लद्दाख तो जाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि कितना बजट लेके चलना चाहिए या कितना खर्चा होता है एंड किन किन चीजों में कितना खर्चा होता है, जैसे कि पेट्रोल, होटल, खाना पीना, घूमना फिरना, बहुत सारी चीजें। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो उन लोगों के लिए भी कारगर साबित हो जो लोग अपकमिंग लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बजट कितना रखना ही चाहिए और कितना नहीं। तो स्वागत है सब लोग मेरे इस नए व्लॉग में, वीडियो या व्लॉग जो भी बोल रहे थे, व्लॉग की आदत है वैसे। स्वागत है सब लोग मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपको दर्शक का शिवम मालवी और आप देख रहे हैं शिवम भोपाली। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसका टॉपिक है कि लद्दाख जाने के लिए कितने बजट की जरूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरा कितना खर्चा आया और किन किन चीजों पे खर्चा आया। तो भाई देखो, मेरा जो टोटल खर्चा आया है, खर्चा बताने से पहले ये बता दूं कि मेरा ट्रिप जो था वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 1 महीने का ट्रिप था। जरूरी नहीं है कि आप लोग भी 1 महीने का ट्रिप करो, आप लोग 15 दिन का कर सकते हो, 20 दिन का कर सकते हो। 15 दिन तो मिनिमम लेके ही चलना पड़ता है, बट डिपेंड करता है कि वो कहाँ से किधर तक के लिए किया जा रहा है, वो एक अलग बात है। तो मेरा जो ट्रिप था वो 17 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर के लिए ऑलमोस्ट 1 महीने का ट्रिप था, जिसमें मैं बहुत सारी सिटीज घूमा, जिसमें मैं आगरा घूमा, आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, कारगिल, लेह, पेंगोंग लेक, मथुरा और कटरा। तो इस 1 महीने के ट्रिप में मैंने 10 सिटीज मैंने कवर करी, 10 सिटीज मैंने घूमी, जिसका ये जो बजट है वो आप लोग के सामने आने वाला है। और ये जो बजट मेरे को जो खर्चा बैठा था वो बैठा था कि 77,296 रुपीज का, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। हर चीज का हिसाब किताब निकाल के रखा है आपके भाई ने, हर चीज का हिसाब किताब। तो टोटल 1 महीने का जो मेरा खर्चा आया था वो आया था 77,296 रुपए का। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, हाँ वो क्या 56 और 96 कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है चलता है। ये मेरा बजट था, ठीक है, जो मैंने खर्चा किया। ऑलमोस्ट मैं 1 लाख का बजट लेके गया था, बट मेरा जो खर्चा हुआ था वो 77,296 रुपीज का हुआ था। बट जरूरी नहीं है कि इतना ही खर्चा आप लोगों का भी हो। जो मेजर जो खर्चे रहते हैं मैं आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूँ, जैसे पेट्रोल का खर्चा, होटल का खर्चा, डिनर का खर्चा, लंच का खर्चा और बाकी चीजों का भी जो खर्चा होता है। तो मेरी बाइक, मेरे पास है हिमालयन 411, ठीक है, एंड इससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं। लिटरली मैं अपनी बाइक से इस चीज को लेके बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं कि मेरी बाइक का जो पेट्रोल लगा था इस पूरे सफर में, जो हमने जर्नी करी थी 5,000 किलोमीटर की, 2,500 किलोमीटर जाना है, 2,500 किलोमीटर आना, तो टोटल 5,000 किलोमीटर की जो हमने जर्नी कंप्लीट करी थी, उस जर्नी का जो टोटल पेट्रोल का खर्चा मेरा आया है वो आया है 17,023 रुपए का। अभी 23 रुपए को थोड़ा साइड में रख देते हैं, तो टोटल मेरा जो खर्चा आया है वो आया है 17,000 रुपए का, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तो ये सोच के चल रहा था कि कम से कम नहीं तो 25 से 30 हजार का पेट्रोल तो ये पी जाएगी भाई किसी भी हाल में। बट 17,000 रुपए 5,000 किलोमीटर के हिसाब से अगर एवरेज भी निकाला जाए तो 30 से 32 के बीच का एवरेज मेरी बाइक ने दिया, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये जान के कि मेरी बाइक ने 30 से 32 का एवरेज निकाला 411 सीसी होने के बाद में। सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपए भाई खर्चा हुआ, 17,000 रुपए का पेट्रोल। बाकी इस अकॉर्डिंग आप लोग निकाल सकते हो कि अगर आप लोगों को जाना है तो आपसे डिस्टेंस कितना पड़ता है, कितना नहीं पड़ेगा, उसके हिसाब से आप बजट लेके चल सकते हो। मैं तो 30-35 हजार रुपए का पेट्रोल का बजट लेके गया था, बट सिर्फ 17,000 रुपए खर्चा हुआ मेरा, ठीक है। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये पेट्रोल का आप लोग को दिख रहा है। पेट्रोल का मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, सब कुछ कैलकुलेट करके निकाला आपके भाई ने। तो ये जो आपको यहाँ पर पेट्रोल का दिख रहा है, ये दिख रहा है 17,000 रुपए का मेरे को पेट्रोल खर्चा हुआ। अब हाँ, ये पेट्रोल में क्या था, बाइक में 15 लीटर का टैंक, आजू बाजू 5-5 लीटर की जेरिकेन, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते 25 लीटर का टैंक अपने पास सफिशिएंट पेट्रोल था, तो इसका खर्चा 17,000 रुपए। अब दूसरी बात कर लेता हूँ होटल की। तो देखो भाई साहब, सबसे ज्यादा अगर कहीं पैसा खर्चा होता है ना तो वो होता है स्टे में, होटलों में। तो मेरा जो टोटल होटल का खर्चा आया है वो आया है 26,310 रुपए का। ये देखो 26,310 रुपए का मुझे टोटल होटल खर्चा आया है, जिसमें मैं कितनी होटलों में रुका हूं बताता हूं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल
11 होटलों में मैं रुका हूं और जिसका खर्चा है 26,000। एक चीज हो जो बजट में मैं आप लोग को बता देता हूं कि होटल्स का जो बहुत सारे लोगों को एक डाउट भी होता होगा कि होटल्स कितने महंगे होते होंगे और कैसे होटल्स होते होंगे, कितना बजट लेके चलना है। देखो ऑन एन एवरेज आप एक 1500 रुपए का आप एक होटल का बजट लेके चलो पर डे का, कि किसी भी होटल में आप जाओगे कम से कम की बता रहा हूं मैं आपको, कम से कम एक अच्छा होटल। बाकी तो फिर आप ढाबे में रुक जाओ, धर्मशाला में रुक जाओ, वो एक अलग चीज है, बट मैं एक अच्छे एकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ जहाँ अच्छा बेड, अच्छा टॉयलेट, एसी और बाकी सारी फैसिलिटीज हो। तो कम से कम आपको 1500 रुपए का बजट लेके चलना पड़ेगा एक होटल का, जो कि मैंने ऑलमोस्ट इतना ही पे किया। सबसे कम मैंने जो पे किया है वो किया है श्रीनगर में, ठीक है, वो 700 रुपए का था क्योंकि घर पे उन्होंने बना के रखा था, 700 रुपए का मेरे को पड़ा था। और मैक्स टू मैक्स जो मैंने खर्चा किया है होटल का तो वो 1800 रुपए के होटल पे खर्चा किया, इससे ज्यादा नहीं खर्चा किया है मैंने भाई। और बाकी पेंगोंग लेक में 2500 रुपए खर्चा हुआ था, तो वो तो खाना और मतलब ब्रेक, एक सुबह का ब्रेकफास्ट, डिनर और स्टे का था। हाँ, और बाकी मेन एक चीज और बता देना चाहता हूँ, अगर मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, वैसे आप चाहो तो वो लेह वाले मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो कि लेह में अगर आप लोग रुकना चाहते हो तो मुझे जो लेह की होटल पड़ी थी, ठीक है, वीडियोस आपको नीचे और ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, आप जाके देखना। 1200 रुपए का मुझे होटल मिला था, ठीक है, जो मैंने वहां पर 4 से 5 दिन स्टे किया था मैंने, ठीक है, बट वो एक नंबर होटल था। ऑल्दो वहां पंखा और एसी नहीं था क्योंकि उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग बहुत अच्छे जिनकी बजट होते हैं तो वो तो अच्छे होटलों में जाना पसंद करते हैं, बट मैंने जो अपना मतलब एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से मुझे 1200 रुपए का एक होटल मिला था जो कि बहुत अच्छा था, जिसका नाम शायद से शांति पैलेस करके कुछ था। वो मुझे एक्चुअल में पूरा क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन आप जाके वीडियो में देख लेना। तो अगर आप लोग भी उस होटल में रुकना चाहो तो रुक सकते हो। और वहाँ के आलू के पराठे खाना मत भूलना, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। तो होटल का जो टोटल खर्चा है वो है 26,310 रुपए का, ठीक है, पेट्रोल 17,000, होटल 26,000। अब बात कर लेते हैं डिनर की। डिनर और लंच को मैंने अलग अलग डाइवर्ट किया हुआ है। तो डिनर जो मेरे को भाई साहब पड़े हैं वो पड़ा है 9,451 रुपए का यहाँ नीचे। और लंच भी देख ही लो, बगल में लंच पड़ा है 7,045 रुपए का, ठीक है, ये एक महीने का मतलब ऑलमोस्ट एक महीने का है। डिनर और लंच आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो सस्ते सस्ता खा लो, आप चाहो तो महंगे से महंगा खा लो। मैं एक ये एवरेज की बता रहा हूँ, ना ही बहुत ज्यादा और ना ही बहुत ज्यादा, समझ गए। तो डिनर का आप लेके चलो 10,000 रुपए और ब्रेकफास्ट का 10,000 रुपए आप लेके चलो, बाकी 20,000 रुपए में आपका मस्त एक नंबर खाने की व्यवस्था हो जाएगी। बाकी एक एडवाइस जो मैं देना चाहूंगा वो ये कि जब भी आप सफर पे निकलो, जो मैंने भी गलतियां करी वो मैं आपको बता रहा हूँ, सफर पे निकलते हो बिल्कुल भी खाने को लेके एक्सपेरिमेंट मत करना मेरे भाई, कि ये कुछ नया लग रहा है ये खा लेता हूँ, ये कुछ नया लग रहा है ये खा लेता हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करने का ये एक्सपेरिमेंट। जितना हो सके सिंपल सरोवर रोटी सब्जी दाल चावल खाने का एक्सपेरिमेंट नहीं करने का सफर में बिल्कुल भी। तो 20,000 रुपए आप लंच डिनर का आप लेके चलो। और एक ये जो एक और है मेरा, मतलब 1800 रुपए कुछ का खर्चा हुआ है मेरा, ये मुझे पता नहीं है कि ये 1800 रुपए का खर्चा काय में हुआ है मेरा। इसको मैंने आदर्श में डाल दिया है, छुटकर फुटकर खर्चे थे, तो ऐसे करते करते 1800 रुपए का मेरा वो खर्चा हुआ। बाकी ये मैंने मेजरली आपको ये चीजें बताई हैं कि ये जो चीजें मतलब खर्चे में आई हैं। ऐसे तो आने को तो बहुत सारी चीजें हैं, चाय पानी में खर्चा हुआ और बहुत सारी चीजों में खर्चा हुआ, बट एक मैंने जो रफ फिगर आप लोग को बताया है कि मेन चीजें जिन जिन चीजों में खर्चा होता है, पेट्रोल, होटल, खाना पीना, तो उसका मेरे को इतना पड़ा। और अगर बाकी चीजों को हटा दिया जाए और सिर्फ इसी का खर्चा निकाला जाए तो टोटल 60,000 रुपए का खर्चा निकल के आता है। किस चीज का? होटल, पेट्रोल, खाना पीना, 60,000 रुपए का एक महीने का ट्रिप था मेरा, ठीक है ना। तो टोटल अपना जो खर्चा बाकी हुआ है 77,296। तो बाकी आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ में छुटकर फुटकर हो ही जाता है चाय माय पीने में और बहुत सारी चीजों में। तो बाकी इसमें टिकट्स भी थे, जैसे ताजमहल में घूमने के लिए गया, तो ताजमहल की टिकट का 490 रुपए मैंने पे किया था। तो ऐसे करते करते मैंने शॉपिंग करी थी, शिकारा राइड करी थी तो 550 रुपए की। हाँ, शिकारा राइड से एक और चीज याद आई, अगर आप लोग श्रीनगर जाते हो शिकारा राइड करने जाते हो 1500 से 2000 बोलेंगे, बट हमने 500 रुपए में तोड़ कर लिया था, 500 रुपए हमने चलाने वाले को दे दिए थे। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई साहब बात मेरे बजट की कि मेरा कितना खर्चा आया। बाकी अगर आप लोग प्लान करना चाहते हो और अगर समझ में ना आए तो नीचे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं वो भी बता सकता हूँ। बाकी मेरा ट्रिप एक महीने का था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बजट बता दिया 77,000 रुपए का। बाकी आप लोग कर सकते हो प्लान, मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे बहुत ज्यादा आप भी खर्चा करो। अच्छी आर्टिनरी बनाओगे, अच्छा प्लानिंग करोगे, अच्छा खाना चाहोगे, अच्छा रुकना चाहोगे और थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट सब कुछ आपके बजट में हो सकता है। बिल्कुल भी हवा इस चीज का मत बनाना कि लाख रुपए लगता है, 1.5 लाख रुपए लगता है, ये लगता है, वो लगता होगा, मानता हूं। जो लोग मैंने जैसे 1200 रुपए की होटल ली, कुछ लोग 4-4, 5-5 हजार रुपए के होटल में रहते होंगे, भाई लगता होगा। जैसे हमने नॉर्मली खाना खाया हर दिन 500 रुपए का, कुछ लोग 2.5-3 हजार का खाते होंगे। बट अगर ऑन एन एवरेज अपन अगर अच्छा खाना, अच्छा रहना,
बस यही चीज। तो इसके लिए आप 50,000 रुपए तक तो मान के चलो बजट लेके चलो, बाकी इट डिपेंड करता है, ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड, क्योंकि आप कहाँ से कहाँ का सफर कर रहे हो, कितना स्टे करते हो। मैं तो बहुत रुकते रुकाते गया था, मैं अपने मतलब मैं दिल्ली में 2 दिन लगा दिए थे, मैंने श्रीनगर में 2 दिन 3 दिन लगा दिए थे, लेह में तो मैंने 3-3 4-4 दिन का मतलब एक्लिमेटाइज होने के लिए लगा दिया। तो मैंने तो अपना मतलब मैं खींच सकता था जो चीज 1 महीने की थी, मैं उसको मतलब और खींच के 20 दिन में भी ला सकता था, लेकिन अब घूमने निकले हैं तो घूमने निकले हैं मेरे भाई। तो ये तो बात हो गई बजट की। तो चलिए, आई होप सो कि मेरा ये वाला वीडियो थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए कारगर रहा हो, जितने भी लोग नए इस वीडियो पे आए हैं। और सब्सक्राइब करके जाना भाई, वीडियो थोड़ा सा भी आपको यूजफुल लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और कोई क्वेश्चन हो लद्दाख से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए ओपन है, इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, वहां पर भी इनबॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अंदर किसी व्लॉग में या फिर कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स की बातों में। तो चलता हूं, फिर मिलते हैं आपसे अंदर किसी वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।